खबर यूपी के बलिया से है, जहां 65 साल की पुरानी ड्रिकी और ताजा प्रशासनिक कार्रवाई आमने सामने खड़ी हो गई। मामला बिश्नीपुर स्थित खसरा संख्या 33 की भूमि का है, जिस पर कब्जे को लेकर विवाद तेज हो गया है। बीते कुछ दिन पहले नगरपालिका टीम और जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए कार्रवाई किया था। इस मामले का कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई तक स्थगनादेश दे दिया था। अधिवक्ता का दावा है कि 27 फरवरी 2026 तक नगरपालिका की खतौनी में याचिकाकर्ता का नाम दर्ज था। अचानक उसका नाम गायब कर जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गए। इस मामले में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने कोर्ट में जोरदार दलील देते हुए बताया कि उनके मुकाबिल के पूर्वजों को वर्ष 1961 में ही अस्थायी निषेधाज्ञा मिल चुकी थी, यानी कि इस जमीन पर उनका शांतिपूर्ण कब्जा पहले ही अदालत द्वारा सुरक्षित किया जा चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मार्च 2026 में एसडीएम सदर ने पुराने आदर्शों को निरस्त करते हुए जमीन को नगरपालिका के पक्ष में घोषित कर दिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह आदेश बिना नोटिस और बिना सुनवाई के पारित किया गया है, यानी पूरी तरह एक तरफा है। इतना ही नहीं, अप्रैल 2026 में प्रशासनिक टीम पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ की चेतावनी भी दी, जिससे मामला और गर्मा गया। दिलचस्प बात यह है कि नगरपालिका ने खुद 1961 की डिक्री को चुनौती नहीं दी, बल्कि केवल यह कहा कि उसका निष्पादन समय सीमा से बाहर है। अब यही बिंदु कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, सिवाय कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि इतिहास जीतेगा या वर्तमान। अरविंद कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बलिया। अभी किस तरह का जो है फैसला कोर्ट द्वारा आया हुआ? या उच्च न्यायालय इलाहाबाद से फैसला आया हुआ, वहां पे हमने मेमेंडस रीट 16,767/2026 सगुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वगैरह दाखिल किया था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नगरपालिका को तथा जिले के जितने अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था, उनको मना किया गया है कि हमारे विरुद्ध या हमारी जमीन पे किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किया जाए। मामला ये था कि मोहम्मद अली साहब एक थे। मोहम्मद अली साहब ने 1965 में एक मुकदमा यहाँ नगरपालिका के विरुद्ध दाखिल किया, इम्तनाई का। मोहम्मद अली साहब के नाम से अराजी नंबर 33 मौजा विष्णुपुर में स्थित था। उक्त जमीन पे नगरपालिका द्वारा उनको बेदखल किया जाने लगा। उन्होंने इम्तनाई का दावा दाखिल किया। उस मुकदमे में नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज के आधार पर डिग्री हुई। डिग्री के आधार पे वह आज तक काबिज दाखिल रहे तथा खतौनी में उनका नाम दिया गया। अब उस समय से आज तक वो काबिज दाखिल रहे। इसी दौरान कुछ दिन पहले जो है नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा उनको बेदखल किया जाने लगा। तब तौफीक आलम उसी परिवार के हैं, उनके द्वारा एक एजुकेशन इजराय दाखिल किया गया। इजराय में नगरपालिका उपस्थित आई, अपनी जवाबदेही लगाई। जवाबदेही देने के बाद भी जबरदस्ती बेदखल किया जाने लगा। तब यह रिट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुआ। निर्णय आया कि हमको बेदखल न किया जाए, हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किया जाए। हम जिस पोजीशन में हैं वैसे ही यथास्थिति हमको रहने दिया जाए। लैंड इनके नाम से इनकी पुश्तैनी जमीन है। अब ये तो नगरपालिका बताएगी कि क्यों दखल कर रही है। नहीं, हमारे नाम से खतौनी में वर्तमान में भी था। कहाँ गया पेपर? अभी हम आपको खतौनी दे रहे हैं। 27 फरवरी 26 तक 27 फरवरी 26 तक इनका नाम रहा। उसके बाद की खतौनी हमारे पास नहीं है। इस दिन तक उनका नाम खतौनी में चला रहा। अब संभवतः सुनने में आ रहा है कि इनका नाम जो है डिलीट कर दिया गया। सीधे तौर से कोई जानकारी नहीं है।
हमको बेदखल किया जा रहा था। हम न्यायालय के डिग्री के आदेश पे मौके पे काबिज रहे। नगर पालिका हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस चीज से वो अपना हक जता रहा है जब इनके नाम से वो लड़ रहा है। अब ये तो नगर पालिका बताएगी कि हमारा नाम कैसे डिलीट हुआ। कोई नोटिस नहीं कोई हमको नोटिस नहीं मिला कोई ऐसा कागज नहीं लगा कि हाँ ये किस तरह की जमीन ना, ऐसा कोई पेपर यहाँ। है। ऐसे ही सीधे मतलब हाँ, एक्स पार्टी ऑर्डर करा के अपना डिलीट करा के। नगर पालिका की मनमानी कही जा सकती है क्या? एकदम कही जाएगी मनमानी। किसके आदेश से हुआ है? उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश से नाम डिलीट हुआ है। एक्स पार्टी ऑर्डर। कहाँ पे ये जमीन चित्तूपानी चौराहे के पास है। कितनी है वो? और वो खतौनी में तो उस समय तो 29 डिसमिल था। 29 डिसमिल में उनके द्वारा मुकदमा किया गया, लेकिन कंप्रोमाइज में शायद कुछ कम मिला है इनको। चौहद्दी उसकी। जब जमीन उनके नाम से है तो फिर कॉम्प्रोमाइज किस पर? अब कंप्रोमाइज वो किए हैं, अब तो वो बताएंगे क्यों किए, कैसे किए, उतने जमीन पर क्यों किए, ये तो हम बता नहीं पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज में तो कितनी जमीन है? कंप्रोमाइज में इनकी लंबाई चौड़ाई लिखा है, 4.5 डिसमिल के करीब है। हम बता दे रहे हैं क्या है। क्या? 36 फीट गुणे 60 फीट। क्या बलिया के अधिकारी भी आम जनता की जमीन बेचने लगे क्या? अब ये तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं, इस प्रकार से कौन से प्रकार से आप वो नगर पालिका की या कोई आपको सूचना दी गई थी? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के? बिना सूचना के। कितने दिन मामला चला ये? अब करीब करीब 1 हफ्ता। एक हफ्ता चला। अभी मौके पर क्या है? लैंड है वो काबिज काबिज है, एकदम काबिज है वो।